रुपेश सिंह वाला मामला देख लीजिए आप, जिस तरीके से नीपापोती कर दिया गया उस मामले को, और नीतीश कुमार ढिंढोरा पीटते हैं कि हम बिहार में न्याय के साथ विकास करते हैं। ये इनके सुशासन, इनके प्रशासन चोर और घोटालेबाजों का शासन है। ये इतना कुकर्मी है, ये इतना कुकर्मी है कि इसके राज्य में नरसंहार होना शुरू हो गया। अभी आप देखिए, बिहार के जो मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में जो घटना हुई है, राजपूत समाज के साथ घटना हुई है, नरसंहार जैसी घटना हो जाती है, इसके बाद भी प्रशासन मौन रहती है। क्या कहना चाहिएगा इस पे? बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि घटना के इतने दिनों के बाद तक अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है जो मुख्य आरोपी है, और सरकार इसमें लीपापोती का काम कर रही है। हम लोग कल वहाँ गए थे, सारे भाई लोग जो यहाँ मौजूद हैं, सारे लोग वहाँ मधुबनी महमूदपुर गांव में गए थे और मृतक के परिजन से मिले हैं, वहाँ सांत्वना भी दिए हैं। और कुर्की जब्ती में जो कमी कर रही थी पुलिस, उसको अच्छे तरीके से जो होता है उसको हमने वहाँ पे करवाया हम सभी ने कि भाई जितना उसका कुर्की जब्ती हो, पूरा जितना भी टोटल सामान है सारा कुछ एकदम लोडिंग करके उसको भेजा जाए वहाँ। ये सब हम लोग वहाँ काम किए हैं और बहुत जघन्य अपराध है, इसमें सख्त से सख्त सजा दिया जाए और फांसी की घोषणा हम लोग मांग करते हैं। बिहार की दूरी में थाना को आने में 1 किलोमीटर की दूरी थी वहाँ, और थाना को आने में 4 घंटा लग गया। घटनास्थल पे थाना 4 घंटे बाद पहुँचती है। वो तो गोली तो चलाया गया ही, और जो क्या बोलते हैं उसको, पॉइजन वाला हथियार से उसके शरीर को काटा गया है। इस तरह से किया गया जिसका कोई तुलना नहीं है। सीधा बात है कि अपराधियों के साथ पूरा मिली भगत है वहाँ का। जितना वहाँ का सरगना था, जो अपने आप को रावण कहता था, जो प्रवीण झा है और एक नवीन झा, ये दोनों का कृतज्ञ वहाँ के लोग जानते हैं। और एसपी से मिला हुआ था, थाना से मिला हुआ था, 4-5 घंटे के बाद थाना वहाँ जाती है। ये कितना बड़ा जघन्य अपराध है आप समझ सकते हैं। और 5 लोगों को निर्मल हत्या वहाँ कर दिया गया है, मासूम जिसका बच्चा है। बिहार सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। हम लोग मुआवजे का और नौकरी का मांग करते हैं। इस प्रकार का जघन्य जैसे बिहार में इस तरह की जो घटनाएं बढ़ रही है, इस पर क्या कहना चाहिएगा? सरकार सिर्फ जा रही है वहाँ पर अपना लाइव न्यूज़ चलाने के लिए, सिर्फ जा रही है, फॉर्मेलिटी के लिए जा रही है, लेकिन सरकार ने किसी को सहायता नहीं किया वहाँ पर। सरकार सिर्फ जा रही है, फॉर्मेलिटी के लिए जा रही है। पूरे मामले पर सरकार के मंत्री वहां पहुंच रहे हैं, बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं जो सत्तासीन सरकार के साथ जिनका संबंध है, इसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कहना चाहिएगा, क्या कहां से कमी रह रही है? सरकार से हम लोग को तो पहली बात कोई उम्मीद है नहीं इस सरकार से। दूसरी बात है कि अगर बता रहा हूँ तो मैं पहले बता दूं कि इसको जातीय रंग देने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग इसको जातीय रंग दे रहे हैं उसके हम लोग ज़बरदस्त खिलाफ हैं, क्योंकि देश में हमेशा बहुत लोगों की हत्याएं हो रही है। अभी पालघर हत्याकांड हुआ था, पुजारी को जिंदा जलाया गया था, एक ब्राह्मण को पेशाब पिलाया गया था, और लगातार ऐसी घटनाएँ होती रहती है जो आपके दिल को झकझोर देती हैं। तो बात अस्तित्व का है। हाँ, ये बात है कि इस देश को बनाने में हमेशा हर जाति के लोगों का कुर्बानी रहा है। बस सबसे आगे जो लोग लड़े हैं इस देश के इतिहास से अब तक, क्षत्रिय राजपूतों का योगदान उसमें सबसे ज़्यादा है। और आज राजपूत ही, क्षत्रिय ही सबसे ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वो एकदम साइलेंट हैं, सब जगह मारे जा रहे हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए कुछ घटना बता दूं। बांका में अभी एक मुट्ठी चने के लिए एक गरीब राजपूत को पीट पीट के मार दिया गया। उसके कुछ दिन पहले एक गरीब राजपूत को जमुई में उसके भाई के सामने मार दिया गया और उसके भाई को वहाँ से भगा दिया गया। उसके भाई के सामने उसकी हत्या हुई थी। उसी तरह अभी शिवहर में एक हत्या हुआ है, फिर अभी ये नरसंहार हुआ। तो अगर राजपूत देश के लिए लड़ने वाले सबसे बहादुर कौम की अगर ये हालत है, तो देश के लिए लड़ेगा कौन? ये राजपूत अपने आप को तैयार क्यों नहीं करते, या क्षत्रिय कहाँ सोए हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और इतना जघन्य अपराध कि एक ऑर्गेनाइज्ड रावण सेना बना के, वो किसी भी जाति के हों उससे फर्क नहीं पड़ता, एक रावण सेना ऑर्गेनाइज्ड बना के 40 लोगों ने, लगभग 40 लोगों ने पूरे हथियार के साथ इतना जघन्य अपराध किया, इतनी नृशंस हत्या की। उनको गोली मारने के बाद काटा है उन लोगों ने। तो आप बताइए कि इसमें प्रशासन का मिलीभगत नहीं है क्या? आप बताइए कि इसमें वहाँ के लोकल लोगों का मिलीभगत नहीं है? किसने उनके भाई पे SC/ST एक्ट लगवा के उनको अंदर करवाया था? इसका जांच नहीं होना चाहिए? अगर इसका CBI जांच नहीं होता है, अगर उनके परिवार के लोगों को नौकरी नहीं दी जाती है, अगर उनके बच्चों की शिक्षा का व्यवस्था नहीं किया जाता है, तो अभी ये अंजाम बहुत बुरा होगा। आप योगी की पुलिस का देखिए कि आप मुख्तार अंसारी जैसा डॉन किस तरह काँप रहा है योगी के राज से। सुशासन उसको बोलते हैं। ये फर्जी सुशासन का सिर्फ ढकोसला कर रहे हैं नीतीश कुमार। इनके सुशासन, इनके प्रशासन चोर और घोटालेबाजों का शासन है।
ये इतना कुकर्मी है, ये इतना कुकर्मी है कि इसके राज्य में नरसंहार होना शुरू हो गया। अभी आप देखिए, हमेशा नए नए कानून लाते रहते हैं जिसमें किसी अधिकारी को कोई कुछ बोल देगा तो सिर्फ उस पर एक्शन हो जाएगा। कोई दलित का हत्या होगा तो उसको नौकरी मिल जाएगी। आप सोचिए, हंसने वाला कानून है। बिहार के लोग और पूरे देश और दुनिया की जनता हंसती होगी इस सुशासन की, ये सरकार की ये सब पॉलिसी पे। और इतने बड़े नरसंहार पे उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। बिहार में डेवलपमेंट भी तो हो रहा है, नीतीश सरकार तो इसकी बात करती है कि हम डेवलप हो रहे हैं। भाई डेवलपमेंट किस बात का, जब लोग रहेंगे ही नहीं। हमारे लिए क्या मतलब है इस डेवलपमेंट का जब हम मारे जाएंगे अगले दिन। मुद्दा सबसे पहले सुरक्षा का होता है, अस्तित्व का, बाद में डेवलपमेंट आता है। हम सूखी रोटी खा के रह लेंगे लेकिन सुरक्षित रहेंगे तभी तो डेवलपमेंट। कुछ दिन पहले पटना में भी रुपेश सिंह हत्याकांड हुई थी, उसके बाद भी पूरा पटना उबाल में था। क्या लगता है आपको, जिस तरह से बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, कटिहार में एक व्यक्ति के जिस्म में 27 गोलियां उतार दी जाती है, मधुबनी में नरसंहार हो जाता है, सरकार कहाँ जा रही है? बिहार सरकार कहाँ जा रही है? बिहार सरकार पूरे तरीके से बिहार को फिर वही 90 वाले दशक में झोंक रही है। बिहार को रुपेश सिंह वाला मामला देख लीजिए आप, जिस तरीके से नीपापोती कर दिया गया उस मामले को, और नीतीश कुमार ढिंढोरा पीटते हैं कि हम बिहार में न्याय के साथ विकास करते हैं। ये लीपापोती कर दी गई पूरे तरीके से रुपेश सिंह मामले में देखिए जिस तरीके से वहाँ पे ये सब मामला को पटना में ये कर दिया गया, ये वो दिस डेट बता दिया गया प्रशासन के द्वारा। रोड रेज मामला है, ये मामला है। और जिस तरीके से अभी मधुबनी में हुआ है, होली के दिन ये घटना होती है, 5 दिन तक वहाँ पे ना मीडिया जाता है, ना ही मीडिया जाता है, ना ही कोई नेता आवाज़ उठाता है, ना मुख्यमंत्री अपना मौन व्रत अभी भी मौन धारण किए हुए हैं, अभी भी वो अपना मुंह नहीं खोले हैं। बताइए, वहाँ पे इस तरीके का घटना हुआ, 6 लोगों का नरसंहार कर दिया गया, मार दिया गया, उनके बॉडी को काट दिया गया। उस बच्चे को देखिए आप, आज फोटो पूरा बिहार देख रहा होगा, नीतीश कुमार जी नहीं देख रहे हैं, जो आज ढिंढोरा पीट रहे थे चुनाव में कि 15 से 25 वर्ष के युवाओं को बताइए कि बिहार में पहले 90 वाला दशक क्या था, अभी देखिए इस बिहार में ये दशक कौन सा है, कौन राज है, ये जंगल राज क्या है, इसको क्या कहेंगे वो लोग, जदयू के लोग क्या कहेंगे उसको। सभी लोग जा रहे हैं, नेता मंत्री जा रहे हैं, देख करके फोटो खिंचा करके आ जा रहे हैं। आप लोग भी गए थे, सिर्फ फोटो खिंचा करके आ रहे हैं या फिर उसके परिवार के लिए कुछ सोच रहे हैं? नहीं, उसके परिवार के लिए मैं बोल के आया हूँ कि माई ग्रुप की ओर से जो ही उसको रहने खाने का यहाँ व्यवस्था होगा पटना में, वो पटना के पढ़ाई करें, उसका सारा खर्चा उठाएंगे हम लोग। माई ग्रुप की ओर से उठाया जाएगा। आपको अगर कोचिंग वाले से विपिन सर भी गए थे, विपिन सर भी बोले अगर विपिन सर नहीं करते हैं, और दूसरे कोचिंग में भी, जैसे विपिन सर पास है मेडिकल इंजीनियरिंग का, लेकिन कोई कॉमर्स करना चाहता है तो कॉमर्स करने के लिए दूसरे कोचिंग से हम लोग बात भी करेंगे, जितना हो सके संभव उतना उसको सहायता करेंगे। कुछ दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत का भी केस जो है बहुत हाईलाइटेड हुआ था, रुपेश सिंह हत्याकांड का भी मामला हाईलाइटेड हुआ था, लेकिन हम लोग देखते हैं कि समय के साथ साथ पूरा मामला ठंडे बस्ते में पड़ जाता है, न्याय की बात तो धीरे धीरे खत्म ही हो जाती है। क्या इस मामले में भी यही होगा? नहीं, देखिए, बिहार सरकार जो करे, लेकिन हम लोग पूरे मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और अंजाम तक ले जाएंगे, ठीक है। और आप जो बोल रहे हैं कि नीतीश सरकार का मंत्री विधायक एमएलए वहाँ गया है, उस कारण से नहीं गया है। इतने दिनों तक आप देख लीजिए, सत्ताधारी का जो मंत्री है, जो सरकार में बने हुए लोग हैं, वो कितने लोग वहाँ गए हैं। वो हम लोग के जानने के कारण जो समाज जो है धिक्कारा है, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ बोला है, तो लोग ये सब गया है। तो जिस प्रकार का हत्या हो रहा है, ये सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें वहाँ का पुलिस प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट है। 4 घंटे के बाद उसके दरवाजे पर जाता है। तो हम लोग समाज निर्णय लिए हैं कि यदि ऐसा सरकार नहीं करती है या नहीं भी जो सोचती है, तो हम लोग निर्णय ये लिए हैं कि उसका जो बच्चा है, जो बच्चे हैं, उसको पढ़ाने का, रहने का, खाने पीने का सारा खर्चा जो पटना शहर में होगा, सारा माई ग्रुप के द्वारा जो कृष्णा बाबू हैं ये सारा वहन करेंगे। और सुनील बाबू और जो गोल इंस्टीट्यूट के जो मालिक हैं विपिन सर, उनसे भी हम लोग की बात हुई है। यदि वो बोले भी हैं कल जाके, यदि वो इसमें सारा खर्च उठाते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो माई ग्रुप सारा वहन खर्चा वो करेगी। आगे की रणनीति है, यदि सरकार हम लोगों की बात नहीं मानती है, उसके परिवार को सुरक्षा नहीं देती है, सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है, इसलिए कि सारे परिवार को उसको मार दिया गया। एक संजय सिंह वहाँ थे, उसको एसी एक्ट में फंसा दिया गया पहले। एक वहाँ का गरीब परिवार है जो मतलब मंदिर में पुजारी था और छोटा सा दुकान खोल कर चलाता था, उसको मार दिया गया। एक फौजी है, उसको मार दिया गया। इस तरह से 5 लोगों को मार दिया गया। और छठा जो है पारस हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई से जूझ रहा है, उसका भी आर्थिक स्थिति सरकार की नहीं बहुत है। उनके इलाज के लिए कम से कम सरकार को तो अभी भी तो आँख खोलना चाहिए कि उनके इलाज के लिए जो छठा जो व्यक्ति हैं, उनके इलाज के लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। सब हम लोग चंदा करके उनको इलाज कराया जा रहा है। इलाज कराने के लिए भी सरकार के पास टाइम नहीं है।
ना पैसा है ना कुछ है। रिहाई के लिए संजय सिंह जो जेल में उनको झूठा केस में फंसा किया गया, उनका केस देख के उनको रिहाई किया जाए, हम लोग का सबसे बड़ा मांग यही है। परिवार का एकमात्र वही सहारा है एक संजय सहारा सिंह, है जो अभी जिनको अभी जेल में क्या किया गया। 6 तारीख को उनकी डेट है, अभी शायद बेल मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग को अभी क्या करना है कि उनके रिहाई के लिए आंदोलन करना है, इसकी मांग करनी है। सबसे बड़ी और चीज बच्चे है लोग के लिए कि करना जो है। अपराधी है, जो इसमें मुख्य सरगना है, जो दोषी है, उसको फांसी की सजा जब तक नहीं होता है, हम लोग लगातार आंदोलन करते रहेंगे। और उसके बच्चों को पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था सरकार करे, नौकरी दे, और जो उचित मुआवजा है जो दे वहाँ पे, जिस प्रकार से सबको दिया जाता है। आप देखते हैं कि किसी दलित का हत्या हो जाता है तो वहाँ फटाक से सरकार पहुँच जाएगा, मुस्लिम का हत्या हो जाता है तो फटाक से सरकार वहाँ पहुँच जाता है। तो इस प्रकार से नज़रअंदाज करना ये गलत है। और पूरे बिहार के क्षत्रिय समाज इस लड़ाई को पूरे जी जान से लड़ रहा है और अंजाम तक पहुंचाएगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। मुझे एक अंतिम बात बताइए कि क्या लगता है कि इस पूरे मामले में जैसे जदयू पर सवाल उठता है कि आप जदयू ही दोषी है या फिर भाजपा भी दोषी है, क्योंकि मिलकर सरकार चला पूरा इन्वॉल्वमेंट है, जो सरकार में है दोषी है। वहाँ का आप लोकल जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी का है, वहाँ 2 गो विधानसभा क्षेत्र का मतलब बॉर्डर पे गांव पड़ता है मोहम्मदपुर, और बेनीपट्टी वहाँ का थाना, वहाँ पूरा इन्वॉल्वमेंट है। जो रावण सेना बनाए हुए था उसको संरक्षण दिया जाता है, संरक्षण दिया गया, डोनेशन दिया जाता था। पार्टी की बात नहीं, बात यहाँ नेता की हो रही है। अलग अलग जगह पे आप देखते होंगे, जरूरी नहीं कि बीजेपी में सारे अच्छे ही लोग हैं और सारे बुरे लोग आरजेडी में हैं। आरजेडी में भी अच्छे लोग हो सकते हैं और बीजेपी में क्रिमिनल और रेपिस्ट हो सकते हैं। आपने देखा है कुलदीप सिंह सेंगर को, बीजेपी वाले को। इसी तरह बहुत एग्जाम्पल हैं। हम लोगों को किसी पार्टी पे कोई कमेंट नहीं करना है, लेकिन वो जो नेता है वहाँ का विधायक, जिसका जो करीबी था परवीन झा का, क्यों उस पर सीबीआई जांच नहीं हो रही है? कि उसकी क्या मिली भगत है इसमें? इसकी सीबीआई जांच नहीं होगी तो सरकार को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और एक बात तो तय है, इस नरसंहार के जख्म को हम लोग भरने नहीं देंगे। और अब हमारा नेता वही होगा जो जनता के हित के लिए सबसे पहले लड़ेगा। जो पार्टी का चापलूस बनेगा उसका बायकॉट होगा। उस कैसे करना है ये करके दिखाएंगे अभी हम लोग। माई ग्रुप की ओर से उस बच्चे को जिनके नरसंहार जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर रहने का, खाने पीने का, पटना में अगर पढ़ाई करते हैं आके उसको हम लोग सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं माई ग्रुप की ओर से। हुआ क्षत्रिय समाज का, उसमें माई ग्रुप निर्णय लिया सुनील भैया और कृष्णा भैया ने कि वो जो बच्चे हैं, जो 4-5 बच्चे हैं, उन लोगों का सारा जो खर्चा है, शैक्षणिक खर्चा है, रहने का, खाने का, पटना में यदि वो शिक्षा करना चाहते हैं तो सारा खर्चा माई ग्रुप वहन करेगी। यह बहुत खुशी की बात है क्षत्रिय समाज बिहार के लिए कि हम लोगों ने ऐसा निर्णय लिया है और यही मैसेज देना चाहते हैं। मैं नितेश सिंह कछवाहा, अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा दल राष्ट्रीय अध्यक्ष। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।